बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर हमारा डायनामिक्स है जिसको हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डायनामिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द डायनामिक्स एंड व्हाट इज़ द डायनामिक, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। हम इसको कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ इनडायरेक्टली बिकॉज के ये मैकेनिक्स की ब्रांच है एंड मैकेनिक्स जो है वाकई ही एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या इनडायरेक्टली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of motion of an object and the cause of the motion is called the dynamics। यानी इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं और एज वेल एज हम उसकी कॉज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वर्ड कॉज है तो हम समझते हैं कि शायद कॉज का मतलब वैसे तो वजह होता है कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम वजह नहीं बल्कि हम डिस्कस करेंगे फोर्स को, क्योंकि यहाँ पर कॉज का मतलब फोर्स के मानों में लिया जाएगा। तो फिजिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर कॉज लिखा हुआ है वो कॉज का मतलब यहाँ पे फोर्स है। इस मीन दैट के वी डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ द मोशन बट एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मीन फोर्स ऑफ द मोशन, फोर्स के किस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो डायनामिक्स की दो कैटेगरीज हैं, एक लीनियर डायनामिक्स कहलाती है और दूसरी है रोटेशनल डायनामिक्स। तो हम लीनियर डायनामिक्स को देखते हैं। व्हाट इज द लीनियर डायनामिक्स? लीनियर डायनामिक्स एक्चुअली बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ लाइन आर इन्वॉल्व सच एज क्वांटिटीज force, mass or inertia, displacement, velocity, acceleration and momentum. Some of these quantities we have already discussed in chapter number 2, such as the velocity, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे फोर्स है, मैस है, इनर्शिया है और मोमेंटम है। तो इंशाल्लाह हमें आगे जाकर पता चल जाएगा कि ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी लाइन में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा और उसके साथ जो भी टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड होंगी, जैसे ही कुछ हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स बताता है कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन एज वेल एज जो डायनामिक्स है, it's also explain the some terms that are involving in the motion, that is the force or mass or inertia। तो हम इनको भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर एक इंसान, अ मैन, अ बॉय मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, रन कर रहा है, भाग रहा है, तो ये लीनियर डायनामिक्स की एग्जांपल होगी। दूसरी इसकी कैटेगरी हमने देखा था रोटेशनल डायनामिक्स थी। तो रोटेशनल डायनामिक्स क्या है, हमें पता चल रहा है रोटेटिव ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रोटेशनल डायनामिक्स बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट दैट आर रोटेटिंग और मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। और ऐसी मोशन या ऐसी डायनामिक्स जिसमें हम रोटेटिंग को डिस्कस करते हैं, बॉडी रोटेट कर रही हो या मूव कर रही हो इन सर्कुलर पाथ, यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स ओके। इन कर्व्ड पाथ के कोई अगर बॉडी कर्व पाथ मूव कर रही है तो उसकी जो मोशन होगी हम उसको बोलेंगे ये रोटेशनल डायनामिक्स है। तो इसके साथ जो टर्म्स एसोसिएट कर रही होंगी, देखें मोशन हो रही है तो मोशन के साथ बहुत सारे टर्म्स एसोसिएट कर रही होती हैं। हमने पढ़ा देयर आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, सो देयरफॉर देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स, द नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मोशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज द एंगुलर मोमेंटम। तो दीज आर द टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इनमें से कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल आई हैव मेंशन इन दिस। द वेरी फर्स्ट वन इज द टॉप, जैसे कि हमने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, दैट इज द रोटेशनल, दैट हैव द रोटेशनल डायनामिक्स एज वेल एज द आइस स्कैटर, जो ये लोग मूव कर रहे होते हैं, तो ये भी एक रोटेशनल डायनामिक्स की एग्जांपल है। एज वेल एज द फेरस व्हील हमने देखा है, ये भी हमें समझ आ रही है कि ये एक रोटेशनल डायनामिक्स है। एज वेल एज द फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल को देखें तो ये भी एक रोटेशनल डायनामिक्स की ही एक एग्जांपल है। So this is the introduction of the chapter number 3 that we have learned in this chapter। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की जो मेन टर्मिनोलॉजीज है, क्योंकि अगर ये सारी मोशंस करवानी है तो कॉज को डिस्कस करना होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन होल्ड दीज मोशंस। तो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फैक्टर इज द फोर्स। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी तो बॉडी कांट मूव, तो मूव नहीं कर सकती। तो हम समझते हैं जैसे कि फोर्स जो है ये सिर्फ मूव ही करवाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन, जो बेसिकली डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द फोर्स? अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव, यानी कि एक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है और कोशिश भी कर सकती है कि मूव करवाए। डजंट मैटर कि वो मूव नहीं कर रहा, बट इट्स ट्राई
कि वो करे उसको मूव करवाए बॉडी को, एज वेल एज द स्टॉप अटेम्प्ट टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, और ये किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए या कोशिश करती है उसको रोकने के लिए, जैसे हम कोई ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर तो ऑब्वियसली हम कोशिश करवा रहे होते हैं कि बॉडी स्टॉप हो जाए। एज वेल एज इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, और ये किसी चेंज हरकत करती हुई बॉडी की मोशन को भी चेंज कर सकती है। तो दैट इज द फोर्स, ये फोर्स कहलाती है। इनमें से कोई भी कैटेगरी पाया जाए तो हमें समझ आ जाएगी कि ये बॉडी फोर्स कर रही है। बिसाइड दिस हम ये भी कह सकते हैं कि a force can also change the size of the body, कि ये फोर्स जो है ये किसी बॉडी का साइज भी चेंज कर सकती है, उसका शेप भी चेंज कर सकती है। जैसे कि हमने कभी देखा होगा सीजर के जरिए हम पेपर कट करते हैं, तो पेपर कट करना ये उसका साइज चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, दैट इज द फोर्स, ये भी फोर्स ही कहलाएगी। बट अगर पेपर में आप ये चीज़ें लिखते हैं तो दैट इज इनफ, ये काफ़ी होगा पेपर के लिए। चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द एसआई यूनिट। देखें हमने कहा था कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट हैव द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये बात डिस्कस की थी व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट। तो जो फोर्स का यूनिट है वो यूनिट न्यूटन है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट न्यूटन ने इसको बनाया था, आइजैक न्यूटन ने, तो इसीलिए उसी बिहाफ पे इसका नाम रखा गया न्यूटन। अगर इसका फार्मूला देखेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स, तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई फोर्स टू फाइंड द फोर्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई मास विद द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये कैसे फार्मूला डिराइव होता है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे डिटेल में कि ये डेरिवेशन जो F इक्वल टू ma है कैसे आती है। बट फार्मूला है और यूनिट है, इसको एज इट इज एज फिलहाल याद कर लीजिएगा। हमने इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक बनाई हुई है जी, ग्लिच के देखें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक इंसान जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है एक बॉक्स को मूव करवाने के लिए। हम इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं, और एज वेल एज यहाँ पर दो लोग जो हैं वो एक रोप एक स्ट्रिंग को टैग ऑफ वॉर कर रहे हैं और एक दूसरे से छीन रहे हैं, तो ये भी फोर्स लगानी पड़ेगी इस मामले में भी। नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी सामने एग्जांपल्स। इसके अलावा इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वी कैन ओपन अ डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। तो हमें पता है अगर हमने डोर को ओपन करना है तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको मूव करेंगे, डोर को मूव करवाना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं। एज वेल एज अ बैट्समैन इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट। अगर हम एक बॉलर को देखें, एक बैट्समैन को, तो वो भी जो है वो अब बॉल की अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी को फोर्स लगानी पड़ेगी एक बॉल के ऊपर। एज वेल एज एक थर्ड एग्जांपल यहाँ पे, अ फोर्स मे नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव, क्योंकि हमने पढ़ा कि बॉडी को ये सिर्फ मूव ही नहीं करवा सकता बल्कि स्टॉप भी करवा सकता है। तो एग्जांपल यहाँ पे इसकी दी हुई है, गोल कीपर नीड्स द फोर्स टू स्टॉप आवर बॉल कमिंग टू हिम। एक जो गोल कीपर है, फुटबॉल गोल कीपर जो है वो अगर उसके पास कोई बॉल आ रही होगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। आई होप इसमें आपको तमाम एग्जांपल्स की समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करें और अपनी डेली लाइफ में जो एग्जांपल इसके रिलेटेड आपको मिलती हैं उनका मुशाहिदा भी करें, उसको देखें ये किस चीज़ से बिलोंग करती है आपकी फिजिक्स के बुक के साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक जो फिजिक्स है ये तो आपकी जितने भी अराउंड थिंग्स हैं सब उसकी स्टडी ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।